हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मीरा पदावली शंभू सिंह मनोहर की। और इससे पहले हमने 3 पार्ट में 15 पदों की व्याख्या है वो हमने ढंग से देख ली है। यदि आपको कोई समस्या है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख कर के बता सकते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी रचनाएँ हैं, आपको चैनल पे विद प्रश्नोत्तरी हैं वो करवा रखी हैं। कोई भी रचना आपको पढ़नी है, यूजीसी नेट में लगी हुई किसी प्रकार की आपको रचना है तो कमेंट आप ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को जॉइन करके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा, मीरा लागो रंग हरी औरन रंग परी। तो क्या कह रही हैं यहाँ पर देखिए कि मीरा है वही कृष्ण प्रेम में क्या है पूर्णतः समर्पण की भावना है वो दिखाई देती है। कि मीरा कहती है कि लागो रंग हरि, कि मुझ पर तो हरि का जो रंग है वो लग गया है। हरि का रंग कैसा है? कृष्ण रंग है। हरि माने श्याम रंग ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो रंग शब्द है वो कैसा है? श्लिष्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? श्लिष्ट हो जाएगा, यानी श्लेष से युक्त हो जाएगा। एक तो रंग है श्री कृष्ण के प्रेम का रंग, ठीक है। रंग का एक तो अर्थ हो जाएगा प्रेम का रंग, और एक हो जाएगा श्याम रंग, यानी कि कृष्ण का जो रंग है श्याम रंग का, काला रंग का। कि मीरा लागो रंग हरी, मीरा कहती हैं कि अब तो मेज पर, कि मीरा को अब क्या है, कृष्ण का जो रंग है वो लग गया है। औरन रंग अटक पड़ी, और अन्य रंगों के लिए क्या पड़ गई है? अटक पड़ गई है, बाधा पड़ गई है। यानी कि जो मीरा है वो पूर्णतः कृष्ण के प्रेम में रंग गई है, कृष्ण के रंग में रंग गई है, और अन्य रंगों के लिए अब क्या हो गई है? बाधा हो गई है। यानी कि जिस प्रकार काले रंग पर कोई भी रंग चढ़ता नहीं है, उसी प्रकार अब मीरा कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में पड़ गई है, और उस पर अब किसी अन्य का रंग नहीं चढ़ सकता है। तो यहाँ पर रंग शब्द है, एक तो क्या हो जाएगा? प्रेम का रंग हो जाएगा, और एक श्याम रंग यानी काला रंग हो जाएगा। कि मीरा है वो कृष्ण के श्याम रंग में या प्रेम रूपी रंग में पड़ गई है, और अन्य रंगों के लिए क्या हो गई है? बाधा पड़ गई है। अर्थात अब मीरा पर किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रेम का रंग है वो चढ़ नहीं सकता है। चूड़ो महारे तिलक अरुमाला, और वो क्या कह रही है? मीरा कहती है कि मेरे तो जो चूड़ा है, चूड़ा होता है हाथों में पहनने वाला, चूड़ा श्रृंगार सौभाग्य का प्रतीक होता है, कि मुझे तो चूड़े म्हारे माने मेरे तिलक और माला, कि मेरे द्वारा जो ये सन्यासिनी का वेश है वो धारण किया गया है, भगवा वस्त्र हैं वो धारण किए गए हैं, और उसी क्रम में तिलक और माला मैंने धारण कर रखी है। तो यही मेरे क्या हैं? चूड़ा हैं। यही मेरा क्या है? श्रृंगार है। कि चूड़ो महारे तिलक अरुमाला, की मेरे द्वारा धारण किए गए तिलक और भगवान के प्रेम की, भगवान के नाम की जो माला है वही मेरा क्या है? चूड़ा है, सौभाग्य का प्रतीक है। शील व्रत श्रृंगारो, और मेरा शील और मेरा नेम व्रत, मेरे नियम व्रत मेरा क्या है? श्रृंगारो यानी कि श्रृंगार है। क्या कह रही है? कि मैंने जो तिलक लगाया है और मैंने जो माला धारण कर रखी है वही मेरा चूड़ा है, वही मेरे सौभाग्य का प्रतीक है, और मेरा शील व्रत यानी मेरा सदाचरण ही मेरा क्या है? श्रृंगार है। अब मुझे किसी अन्य श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि भोज के मरने के बाद में मीरा है वो वैधव्य जीवन में जी रही है, और एक विधवा नारी है वो स्वयं ही क्या है? सारे श्रृंगार वगैरह करना छोड़ देती है। तो मीरा है वो उस चीज को ना लेकर के यहाँ पर तर्क से कहती है कि मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ करके मैंने तो ये वेश धारण किया है। और श्रृंगार महारे दाय ना आवे, कि और इसके अलावा और कोई श्रृंगार महारे माने मुझे दाय ना आवे, पसंद नहीं आता है। दाय माने हो जाएगा पसंद, कि और कोई श्रृंगार मुझे क्या है? पसंद नहीं आता है। यो गुरु ज्ञान हमारो,
यही यो गुरु ज्ञान हमारो, कि मेरा तो ज्ञान तत्व है, यही है मेरे जीवन का गुण ज्ञान यानी मूल मंत्र है, वो यही है। मीरा लागो रंग हरि, की मीरा पर तो श्री कृष्ण के प्रेम रूप रंग है वो चढ़ गया है, जिससे कि और कोई रंग है वो उस पर नहीं चढ़ सकता है, और रंगों के लिए बाधा उपस्थित हो गई है। मीरा कहती है कि मेरे तो तिलक और माला हैं, वही मेरे चूड़े हैं, यानी सौभाग्य के प्रतीक हैं, और मेरा सील और व्रत अर्थात सदाचरण है, वही मेरा श्रृंगार है। और श्रृंगार बाहरों दाय ना आवे, इसके अलावा अब मुझे कोई और श्रृंगार है वो पसंद नहीं आता है। यो गुरु ज्ञान हमारो, और यही मेरे जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। कोई निंदो कोई विंदो, और कोई मेरी चाहे क्या करो, निंदा करे, कोई मेरी चाहे क्या करे, वंदना करे, प्रशंसा करे, महे तो गुण गोविंद का ज्ञासा, कि मैं तो अब किसके गुण गाऊंगी, गोविंद के ही गुण गाऊंगी। कि चाहे कोई मुझे निंदा करे, चाहे कोई मेरी प्रशंसा मेरी वंदना करे, लेकिन मैं तो अब गोविंद के गुणों को ही गाऊंगी। जिन मार्ग महारा साध पधारे, और जिन मार्ग से हमारे, महारा माने हमारे, साध माने साधु या संतजन, पधारे माने पधारेंगे या जाएंगे, उन मार्ग में जासा, और उन्हीं मार्गों से मैं भी उनका अनुसरण करके जाऊंगी। अर्थात उनके कहे गए कथनों का, उनके द्वारा बताए गए सदाचरण के नियम व्रत का आदि का पालन करूंगी। कि कोई निंदो कोई विंदो, की चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे, मैं तो गुण गोविंद का गासा, कि मैं तो क्या करूंगी, गोविंद के गुणों को गाऊंगी। और जिन मार्गों से यानी कि जिन रीतियों से, जिन सदाचारों का पालन करके जो साधु संत जाएंगे, उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्हीं के मार्ग पर मैं क्या करूंगी, जाऊंगी, चलने का प्रयास करूंगी। चोरी ना करचा, मैं कोई भी चोरी नहीं करती हूँ, नहीं करूंगी। जीव ना सत्यासा, ना ही मैं कोई जीव को सताऊंगी। काई करसी महारो कोई, तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। यानी साधु संत हैं, जिस मार्ग पे जाते हैं वो अहिंसा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ठीक है, चोरी आदि को छोड़ने का मार्ग है। तो जब मैं चोरी करूंगी ही नहीं, किसी भी प्राणी को मैं व्यर्थ में सताऊंगी ही नहीं, तो मेरा कोई क्या कर सकता है। काई माने क्या, करसी माने करेगा, महारो माने मेरा, कोई माने कोई, तो मेरा कोई है वो क्या बिगाड़ सकता है। गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, और यहाँ पर मीरा कहती है कि अब यह बात ना हुई कि अब मैं गज माने हाथी से, उतर माने उतर करके, खर माने गधे पर, नहीं चढ़स्या माने नहीं चढ़ूंगी। तो ये एक प्रकार से लोकोक्ति या मुहावरा है, वो ले लीजिए कि मैं क्या है, कि अब हाथी से उतर करके मैं किस पर नहीं चढ़ूंगी, गज पर, मतलब हाथी से उतर करके मैं अब गधे पर नहीं चढ़ूंगी। अर्थात श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत बड़ी, हाथी के समान बहुत बड़ी चीज है, और उसको छोड़ करके मैं अब सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक प्रपंचों में नहीं पड़ने वाली हूँ। ये तो बात ना हुई, ये बात तो बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल असंभव है कि मैं गज से उतर करके श्री कृष्ण रूपी प्रेम रंग के हाथी से उतर करके और मैं सांसारिक विषय वासनाओं रूपी गधे पर नहीं चढ़ूंगी। अर्थात बड़ी चीज को छोड़ करके मैं छोटी चीज के लिए नहीं भागूंगी। तो ये इसका अर्थ रहा है। एक बार हम दोबारा से देखते हैं दोस्तों। मीरा लागो रंग हरी, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा गुर ज्ञान में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। गुण गोविंद में भी हो जाएगा। काई करसी में भी अनुप्रास हो जाएगा, और यहाँ पर क्षेकोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर किसी लोकोक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर क्षेकोक्ति अलंकार होता है। लोकोक्ति का प्रयोग है ही है। मीरा की वैधव्य जीवन की झांकी भी यहाँ पर मिलती है। श्री कृष्ण के लिए उसने सारे श्रृंगार हैं वो छोड़ दिए हैं। और कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी लोकगीतों में, लोक साहित्य में अपने प्रियतम की या किसी प्रिय चीज की आभूषणों से उपमा देने की जो परंपरा है वो लगातार चली आई है, ठीक है। तो देखिए दोबारा से देखते हैं। लोक मीरा कहती है कि मीरा पर तो, कि मुझ पर तो लागो रंग हरी, श्री कृष्ण का रंग है वो लग गया है। अर्थात मैं श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूँ। औरन रंग अटक परी, जिससे कि और रंगों में क्या पड़ गई है,
अटक पड़ गई है, व्यवधान बाधा पड़ गई है। अर्थात अब श्री कृष्ण के प्रेम में रंगने के बाद मुझ पर और कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता है। चूड़ो महारे तिलक अरुमाला, अब मेरे लिए तो मैंने सारे सौभाग्य के जो चिन्ह हैं, आभूषण हैं, उनको धारण करना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा धारण किया गया तिलक और मेरे धारण की गई माला ही मेरा चूड़ा है, मेरे सौभाग्य का प्रतीक है। शील वरण सिंगारो, और मेरा शील, मेरा जो चरित्र है और मेरे जो नेम व्रत हैं, वो ही मेरे श्रृंगार हैं। अर्थात सदाचरण ही मेरा श्रृंगार है और मेरे तिलक और माला ही मेरे सौभाग्य के प्रतीक हैं। ये सौभाग्य के प्रतीक किससे हैं कि अब तो मैंने क्या है, श्री कृष्ण से ही क्या कर लिया है, मैंने प्रेम विवाह कर लिया है। और श्रृंगार म्हारे दाएं ना आवे, इसके अलावा मुझे और कोई श्रृंगार नहीं भाता है, पसंद नहीं आता है। यो गुरु ज्ञान हमारो, ये ही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। कोई निंदो कोई बिंदो, कोई चाहे मेरी निंदा करे, कोई चाहे मेरी क्या करे, वंदना करे, प्रशंसा करे, चाहे मेरे जीवन आचरण को देख करके, मेरे द्वारा उतारे गए आभूषणों को, लोक लाज की रीति को तज करके देख करके, कोई चाहे मेरी निंदा करे, चाहे कोई मेरी वंदना करे, मैं तो गुण गोविंद का गास्या, कि मैं तो केवल गोविंद के ही गुणों को गाऊंगी। जिन मार्ग महारा साध पधारे, जिन मार्गों से हमारे हमारे साधु संत जन लोग पधारेंगे, जाएंगे, अर्थात जिन रीतियों का पालन करके हमारे संत जन श्री कृष्ण की भक्ति रूपी मार्ग पर जाएंगे, उन मार्ग में जासा, उन्हीं के द्वारा बताई गई रीतियों का अनुसरण करके उन्हीं के मार्ग पर मैं जाऊंगी। चोरी ना करचा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगी, किसी भी प्राणी को, जीव को नहीं सताऊंगी, तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और अब तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये बात असंभव है कि मैं अब किसी हाथी से उतर करके मैं खर पर, गधे पर नहीं चढ़ूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के दुर्लभ और सर्वोपरि आनंद को छोड़ करके मैं अब क्या है, सांसारिक विषय वासनाओं रूपी गधे पर नहीं चढ़ने वाली हूं। आगे चलते हैं 17वां। आओ सहेलियां, तो क्या कह रही है देखिए, कि आओ सहेलियां रली कराहे, कि सारी सहेलियों को मीरा है वो बुला करके कह रही है, क्या कह रही है कि आओ सहेली की सहेली, हे सखियो तुम आओ, और हम क्या करते हैं, पर घर गवण न्यारी, कि दूसरे के घर के जाने की रीति को छोड़ करके अब हम क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, केली क्रीड़ा केली करते हैं, यानी कि प्रियतम कृष्ण के लिए, प्रियतम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर के हम क्रीड़ा करते हैं। तो देख लिए क्या कह रहे हैं कि आओ सहेलियां रली कराहा, पर घर गवण निवारी, यानी कि कोई स्त्री है, वो क्या करती है, उसकी शादी हो जाती है लड़की की, तो वो दूसरे के घर है वो चली जाती है। अब मीरा क्या कह रही है कि हमें लौकिक प्रेमासक्ति का, पर घर गवण निवारी का मतलब हो जाएगा लौकिक प्रेमासक्ति, परिणय विवाह आदि की रीति को छोड़ करके हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर के क्या करनी चाहिए, क्रीड़ा करनी चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। झूठी माणिक मोतियारी, झूठी जगमग ज्योति, और क्या कह रही है कि संसार की झूठी माणिक मोतियारी, की संसार के जितने भी माणिक मोतियों की जो कांति है वो क्या है, झूठी है। झूठी जगमग ज्योति, और रत्नों की और झूठे माणिक मोतियों की जो जगमगाहट है वो भी कैसी है, झूठी है, भ्रम देने वाली है, क्षणिक है, निस्सार है। आओ सहेलियां रली कराहा, क्या कह रहे हैं भैया कि आओ सहेलियां रली कराहा, मीरा कहती है कि हे सखियो तुम आओ, और दूसरे के घर जाने की रीति को छोड़ करके, अर्थात लौकिक प्रेमाशक्ति या परिणय विवाह आदि को छोड़ करके श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर के, अनुरक्त होकर के क्रीड़ा करो, आनंद मनाओ। झूठी माणिक मोतियारी, इस संसार के माणिक मोतियों की क्या है, माणिक मोती हैं, झूठे हैं, और ऐसे रत्नों की जो ज्योति है, जगमगाती हुई ज्योति है, वो भी कैसी है,
मिथ्या है। झूठा सब आभूषणारी, और इस संसार के विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, सारे आभूषण हैं, वो भी झूठे हैं, मिथ्या हैं। साची पिया जीरी प्रीति, केवल इस संसार में श्री कृष्ण की जो प्रीति है, प्रेम है, वो ही क्या है, सत्य है। तो देखिए ये जो प्रीति शब्द है दोस्तों, ये पोती शब्द है, पोती। ठीक है। अब प्रीति माने तो प्रेम हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन पदावली में क्या है, ये पोती शब्द है, और पोती का हो जाएगा यहाँ पर माला। ठीक है। कि आओ सहेलियां, कि आओ सहेलियां रली कराहे पर घर गवन निवारी, कि पर पुरुष की आसक्ति को छोड़ करके, लौकिक प्रेमाशक्ति को छोड़ करके, एक ही परम पुरुष की प्रेम में निमग्न होकर के सखियों हम क्रीड़ा करें, आनंद का लाभ उठाएं। इस संसार में जितनी भी माणिक मोतियां हैं, वे सारे झूठे हैं, और उनकी जगमगाने वाली, भ्रम पैदा करने वाली जो ज्योति है, वो भी कैसी है, मिथ्या है। उनकी चमक भी कैसी है, झूठी है। यानी कि जो भी विषय वासनाएं हैं, जो हमें बाहर से क्या करती हैं, इंद्रियों को आकर्षित करती हैं, अच्छी लगती हैं, वो सारी कैसी हो जाएंगी, झूठी हैं। झूठा सब आभूषणारी, और इस संसार के सारे आभूषण, नाना प्रकार के अलंकार कैसे हैं, झूठे हैं। सांची पिया जीरी प्रीति, केवल इस संसार में प्रियतम श्री कृष्ण की जो प्रीति नहीं, क्या हो जाएगी, पोती, यानी कि माला है, श्री प्रियतम श्री कृष्ण की माला है, वो ही सत्य है। प्रीति ही होना चाहिए था जहाँ पर, लेकिन पोती लिख रहा है। झूठा पाट पटंबरा रे, झूठा दिखनी चीर, आभूषण आ रहे हैं तो शायद इसमें माला हो सकती है। झूठा पाट पटंबरा रे, कि इसमें क्या है, झूठा यानी पाट माने वस्त्र, पटंबरा यानी रेशमी वस्त्र, रे, और जितने भी संसार में रेशमी वस्त्र हैं, भांति भांति के रेशमी वस्त्र हैं, वो भी कैसे हैं, झूठे हैं, मिथ्या हैं। झूठा दिखणी चीर, और दक्षिणी चीर यानी दक्षिण में पैदा होने वाले वस्त्र की जो वस्त्र हैं, वो भी कैसे हैं, झूठे हैं। कहा जाता है कि उस समय पर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य में इस प्रकार के वस्त्र बनते थे, जो सारे मध्यकाल में सारे देश में क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है। तो काफी सारे वर्णनों में एक दखनी चीर का है वो जिक्र आता है। तो झूठा पाट पटंबरा रे, और जितने भी नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र हैं, वो क्या हैं, झूठे हैं। और दक्षिणी वस्त्र भी क्या करेंगे, दक्षिणी चीर भी क्या है, दक्षिणी चीर की साथ सज्जा है, वो भी कैसी है, झूठी है। सांची पियाजीरी गूदड़ी, जामे निर्मल रहे शरीर, और इस संसार में केवल प्रियतम के प्रेम की जो गूदड़ी है, प्रियतम के प्रेम रूपी जो गूदड़ी है, वो ही क्या है, सच्ची है। जामे निर्मल रहे शरीर, और जिसमें क्या है, निर्मल रहती है, स्वच्छ रहता है शरीर, माने शरीर। कि इस संसार में केवल प्रियतम के प्रेम की जो गूदड़ी है, वो क्या है, सच्ची है, क्योंकि उसमें शरीर है वो निर्मल रहता है, तन और मन है वो निर्मल रहता है। अर्थात श्री कृष्ण के पढ़ने पर फटी गूदड़ी में भी क्या है, शरीर सुखदाई रहता है। 56 भोग बुहाए दे है, इन भोगन में दाग, बुहाए माने क्या कर दे, बहा दे। कि 56 भोगों को क्या कर दो आप, पानी में बहा दो, इन भोगन में दाग, कि इन भोगों में तो क्या है, दाग लगा हुआ है, अर्थात ये भोग तो कैसे हैं, दूषित हैं। कि 56 भोगों को भी तुम पानी में बहा दो, इन भोगों में तो क्या है, ये भोग तो क्या है, बहुत दूषित हो चुके हैं। लूण अलूणो ही भलो है अपने पिया जीरो साग, लूण माने नमक से युक्त, अलूणो माने हो जाएगा नमक विहीन, ही भलो है माने अच्छा है, अपने माने अपने, पियाजी माने पियाजी का साग। और 56 भोगों को क्या है, तुम पानी में बहा दो, इन भोगों, ये भोग तो क्या है, दूषित हो चुके हैं। और प्रियतम के प्रसाद स्वरूप मिला हुआ, चाहे नमक से युक्त हो, चाहे नमक विहीन हो, चाहे अलौना हो, चाहे सलोना हो, वो साग ही क्या है, भला है, अच्छा है। 56 भोगों से यानी कि छल छद्म से प्राप्त किए गए 56 भोगों की तुलना में प्रियतम का जो भी रूखा सूखा अलौना सलोना जो साग है, वो ही अच्छा है। देखी विराणे निवाण को है, क्यों उपजावे खीज, हे सखी तू माने विराणे माने पराई, निवाण को माने हो जाएगी उपजाऊ भूमि, को देख करके तू क्यों व्यर्थ में ही क्या है, उपजावे माने उत्पन्न करती है, खीज माने खीज, कि तू दूसरे की
उपजाऊ भूमि को देख कर के क्यों मन ही मन में खींचती है, खींच उत्पन्न करती है। कालर अपनो ही भलो है, जामे निपचे चीज। और कालर माने हो जाएगा अनुर्वर भूमि, अक्षार युक्त भूमि। अपनो ही भलो है कि अपनी जो बंजर भूमि है, अनुर्वर भूमि है, वो ही अच्छी है। जामे निपजे चीज की, जिसमें कुछ भी जो चीज उत्पन्न होती है उस पे कम से कम हमारा अधिकार तो होता है। छैल विराणु लाख को है, अपने काज ना होई। और पराया जो मर्द है, पराया जो छैल यानी छैला रसिक युवक है, वो भले ही लाख रुपए का हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी दुर्लभ हो, कितना भी सुंदर हो, वो अपने किसी भी काम का नहीं है। जाके संग सीधारता है कि जिसके संग सिधारने पर, जिसके संग जाने पर भली ना कहसी कोई, कोई भी हमको भली नहीं कहेगा। यानी कि परपुरुष है वो कितना भी लुभावना हो, लाख रुपए का हो, लेकिन सुंदर हो, लेकिन वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। और उसके साथ में जाने पर, उसके साथ में रहने पर हमको कोई भी भली नहीं कहेगा। बर हीणो अपनो भलो है। और बर माने प्रियतम, हीणो माने हीण, या फिर क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कि वर माने हीन या दरिद्र, भलो है कि अपना तो जो प्रियतम है, अपना जो पति है, वर माने पति हो जाएगा, कि अपना जो पति है वो चाहे कैसा हो, दरिद्र हो, हीन हो, वो ही भला है। कोढ़ी कुष्ठी होई, चाहे वो चाहे कोढ़ी कुष्ठी होता है, चाहे वो कोढ़ से युक्त है, लेकिन अपना जो पति है वही क्या है, दरिद्र होने पर वही भला है। जाके संग सीधारता है, भला कहे सब कोई। और जिसके संग जाने पर, जिसके साथ रहने पर हमें सारी दुनिया है वो भला कहेगी। सारी दुनिया हमारे किसका, पतिव्रता धर्म का क्या करेगी, प्रशंसा करेगी। अविनाशी सो बालमा है, जिनसु साची प्रीत। और मेरे तो क्या है, मेरे तो जो अविनाशी श्री कृष्ण है, अविनाशी सो बालमा है, जो अविनाशी श्री कृष्ण है वो ही मेरे प्रियतम है। जिनसु साची प्रीत, और जिनसे मुझे सच्ची प्रीति है, सच्चा प्रेम है। मीरा को प्रभु मिला है, ये ही भगत की रीत। और मीरा कहती है कि मुझे तो क्या है, प्रभु ही प्रियतम के रूप में मिल गए हैं। मीरा को प्रभु मिला है, कि मुझे तो प्रभु ही प्रियतम के रूप में मिल गए हैं। ये ही भक्ति की रीति, ये ही मेरी भक्ति की रीति है, भक्ति का तरीका है। अर्थात मैंने प्रेमा भक्ति करके, प्रेमा भक्ति का सहारा लेकर के श्री कृष्ण को प्रियतम रूप में प्राप्त कर लिया है। तो काफी लंबा पद है, दोबारा से दोस्तों देखेंगे। तो देखिए क्या कह रही है दोस्तों, मीरा क्या कह रही है कि आओ सहेलियां रली कराहे, पर घर निवण, पर घर गवण निवारी। कि दूसरे के घर जाने की, पर घर माने दूसरे की घर, गवण माने जाने को, निवारी माने छोड़ करके, अर्थात लौकिक प्रेमासक्ति को छोड़ करके अलौकिक श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में क्या करें, केली क्रीड़ा करके आनंद मनाएं, आनंद की प्राप्ति करो। झूठी माणिक मोतियारी, और इस संसार में जितने भी माणिक मोती हैं वो सारे कैसे हैं, मिथ्या हैं। और उनकी जगमगाहट करने वाली जो ज्योति है वो भी मिथ्या है। झूठा सब आभूषणारी, और सखी इस संसार के सारे आभूषण हैं, सारे अलंकार हैं, यानी कि श्रृंगार के जितने भी साधन हैं वो सारे क्या हैं, झूठे हैं। सांची पिया जीरी प्रीति, और केवल इस संसार में यदि कोई सच्ची है तो वो केवल श्री कृष्ण की क्या है, माला है, श्री कृष्ण के प्रेम की माला है। श्री कृष्ण का जो प्रीति है, वो प्रेम है, वो ही संसार में सच्चा है। यानी कोई भी स्त्री यदि आभूषणों को धारण कर लेगी, कितने भी प्रकार के आभूषण पहन ले, माणिक मोती पहन ले, लेकिन यदि उसे प्रेम का, पति के प्रेम प्राप्त नहीं है तो वो खुश नहीं होगी। और मैं हूं कि मैंने सारे आभूषण उतार दिए हैं और मुझको अपने प्रियतम श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो प्राप्त है, इसलिए अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। झूठा पाट पटम्बरा रे, और इस संसार में के जितने भी पाट माने वस्त्र, पटम्बरा माने रेशमी, कि रेशमी जितने भी वस्त्र हैं
वो भी क्या हैं, झूठे हैं। झूठा दिखणी चीर, और दक्षिण के जो भी दक्षिणी चीर की जो साज सज्जा है वो भी कैसी है, झूठी है। सांची पिया जीरी गूढ़ी, और इस संसार में प्रियतम की ही गूढ़ी, प्रियतम के प्रेम की जो गूढ़ी है वो ही क्या है, सच्ची है। जामे निर्मल रहे शरीर, कि जिसमें हमेशा हमारी आत्मा, हमारा शरीर है वो निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करने पर, प्रेम में निमग्न रहने पर मनुष्य फटी हुई गूदड़ी में भी क्या रहता है, सुखदायी रहता है। छपन भोग बुझाए दे, है कि 56 भोगों को क्या कर दो, पानी में बहा दो। इन भोगों में दाग, इन भोगों में तो क्या है, दोष हैं, ये भोग तो दूषित हो चुके हैं। लूण अलूणो ही भलो है, अपने पिया जीरो साग, और अपने प्रियतम श्री कृष्ण का प्रसाद रूप में प्राप्त अलौना सलोना साग ही, यानी कि नमक से युक्त और नमक से विहीन साग ही क्या है, अच्छा है। देख विराणे निवाण को है, क्यों उपजावे खीज। और हे सखी, तू विराणे माने देखी क्या होता है, विराणे माने होता है दूसरे की, कि चल खुसरो घर आपने, भयो विराणो देश। ठीक है, कि तू पराई निवाण यानी उपजाऊ भूमि को देख करके, तो यहाँ पर शब्दावली का ये 3-4 शब्द हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। निवाण माने हो जाएगी उपजाऊ भूमि, कि निवाण कि तू पराई दूसरे की उपजाऊ भूमि को देख करके तू क्यों मन ही मन में खीज करती है। कालर अपनो ही भलो है, कि जो भी अपने पास में अनुर्वर भूमि है, कालर होती है क्षार युक्त भूमि, राजस्थानी शब्दावली है। अपनो ही भलो है, वो अपनी ही भली है। जामे उपजय चीज, निपजय चीज, की जिसमें कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस पर क्या है, अपना अधिकार तो रहता है। तो कोई भूमि दूसरे की है, उसमें जो उत्पन्न होगा तो वो दूसरे का होगा, उस पे तू खींच क्यों करती है। अपनी जो भी है उस पे क्या है, जो कुछ उत्पन्न होगा वो अपना तो रहेगा। छैल विराणो लाख को है, कि यदि पराया मर्द, पराया रसिक छेला यदि लाख रुपये का भी है, बड़ा ही सुंदर है, छेला है, अपने काज ना होई, तो वो अपने किसी भी काम का नहीं है, उससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जाके संग सीधारता है, कि अरे उसके संग तो जाने पर हमें कोई भी भला नहीं कहेगा, सब हमारी चरित्रहीनता की खिल्ली उड़ाएंगे। बर हीणो अपनो भलो है, कोड़ी कुष्टी चोई, कि चाहे हमारा पति कितना भी हीन हो, दरिद्र हो, चाहे वो कोढ़ी कुष्टी हो, कोढ़ से युक्त हो, कोढ़ का रोगी हो, वो अपना ही भला है। कि जिसके संग जाने पर, जिसके संग रहने पर हमें सब कोई भला कहेगा। हमारे पति धर्म की क्या करेगा, पतिव्रता धर्म की क्या करेगा, वो प्रशंसा करेगा। अविनाशी सो बालवा है, मीरा कहती है कि जो अविनाशी कृष्ण हैं वो ही क्या हैं, मेरे प्रियतम हैं। जिनसु साची प्रीत, जिनसे मुझे सच्ची प्रीति है। और मीरा को प्रभु मिला है, ये ही भगत की रीत। मीरा कहती है कि मैंने तो प्रेमा भक्ति का आश्रय पाकर के, प्रेमा भक्ति का अवलंबन करके, मुझे तो श्री कृष्ण ही क्या है, पति के रूप में मिल गए हैं। पाठ पटंबरा, ठीक है। 56 भोगन में दाग दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विरोधाभास। लूण अलूणों में हो जाएगा यमक अलंकार, सभंग यमक। संग सीधारता अनुप्रास हो जाएगा। कोड़ी कुष्ठी में फिर अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगला पद पढ़ते हैं कि वर्जी मैं काहू की नाही रहूं। कि मीरा कहती है, वर्जी माने हो जाएगा दोस्तों रोकना हो जाएगा। वर्जी माने रोकना हो जाएगा। मैं काहू की नहीं रहूं, कि मीरा कह रही है कि मैं किसी के भी रोकने पर, रोकने टोकने पर मैं नहीं रहूंगी, नहीं रुकूंगी। सुनो री सखी, की हे सखी तुम सुनो, तुम सो या मन की साची बात कहूं, कि मैं तुमसे इस मेरे मन की सच्ची बात को कहती हूँ। साधु संगत कर हरि सुख लेऊं, कि मैं साधुओं की संगत कर करके, साधुओं की संगति में जा जा करके
मैं सच्चे भगवान की भक्ति रूपी सुख को प्राप्त कर लेती हूँ, जगते दूर रहूँ और इस सांसारिक प्रपंचों से, सांसारिक माया से मैं क्या रहती हूँ, दूर रहती हूँ। तन मन धन मेरो सब ही जावो, चाहे मेरा तन चला जाए, मेरा मन चला जाए, चाहे मेरा धन चला जाए, अर्थात मेरा सब कुछ चला भी जाए, भल मेरो शीश लहूँ, चाहे कोई मेरा शीश लहूँ माने शीश ही ले ले, शीश ही काट ले, मन मेरो लागो सुमरण सेती, लेकिन मेरा जो मन है वो तो अपने आराध्य कृष्ण के सुमरण सेती माने स्मरण में लगा हुआ है। भगवान के नाम जप में, भगवान को हमेशा याद करने में लगा हुआ है। सबका मैं बोल सहूँ, और इसी के लिए ही मैं संसार भर के तानों को, उनकी निंदाओं को, उपहासों को सहन करती रहती हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूँ। और मीरा कहती है कि मेरे तो जो प्रभु हैं, मेरे तो जो पतिदेव हैं, वो ही मेरे कौन हैं, स्वामी हैं, गिरधर नागर हैं, वो ही मेरे प्रभु हैं। सतगुरु शरण गहूँ, और मैं तो सतगुरु के रूप में तुम्हारी ही शरण ले ली है। गहूँ माने ले लेना, शरण माने शरण, सतगुरु माने सतगुरु के रूप में। कि मीरा कहती है कि मेरे जो स्वामी गिरधर नागर, मैंने तो सतगुरु रूप में तुम्हारी ही शरण ग्रहण कर ली है। तो बरजी मान रोकना, मीरा कह रही है अपनी किसी सखी से कि हे सखी, मैं तो किसी के भी रोकने से नहीं रुकूंगी। हे सखी, तुमसे मैं अपने इस मन की सच्ची बात को कहती हूँ कि मैं साधुओं की संगति में जाकर के, साधुओं के प्रति सत्संग कर करके, और मैं हरि के सुख को, भगवान के कृष्ण भक्ति का सुख है वो लेती हूँ, और इस जग से दूर रहती हूँ, अर्थात सांसारिक छल प्रपंचों से दूर रहती हूँ। चाहे इस श्री कृष्ण की भक्ति में, चाहे मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन सब कुछ चला जाए, सर्वस्व मेरा लुट जाए, चाहे कोई मेरा शीश ही काट ले, लेकिन मेरा मन है वो तो भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में लगा हुआ है, जिसके कारण ही मैं सारे संसार के निंदाओं को, बोलों को सुन लेती हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, मैंने तो सतगुरु रूप में, सत्य सच्चे गुरु के रूप में तुम्हारी ही शरण को ग्रहण कर लिया है। तो ये हो जाएगा साधु संगति में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बरजी माने रोकना या टोकना हो जाएगा। सुमरण स्थिति में अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। राणा जी थे क्याने राखो महासू बैर। तो यहाँ पर जो राणा है उसके प्रति भी यहाँ पर क्या है बताया गया है, और मीरा के वैधव्य जीवन पर भी यहाँ पर प्रकाश डलता है कि राणा है जो मीरा के लोक लिहाज के तजने पर काफी उससे अप्रसन्न रहता था। कई तरह से मीरा को रोकने का प्रयास किया, उसे मारने का भी प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा की वजह से मीरा हर बार बचती रही। तो देखिए क्या कह रही है। राणा जी थे माने आप, क्याने माने क्यों, राखो माने रखते हो, महासु बैर माने हमसे बैर। कि हे राणा जी, तुम मुझसे इतना ज्यादा क्यों वैर रखते हो। थे तो राणा जी महाणे इछड़ा लागो, ज्यों बिरछन में कैर। और मीरा कहती है कि आप तो राणा जी मुझे इछड़ा माने ऐसे, लागो माने लगते हो, कि आप तो राणा जी मुझे ऐसे लगते हो कि ज्यों बिरछन में कैर, उपमा अलंकार हो जाएगा कि जैसे वृक्षों में, जिस बिरछन में कैर, की जैसे मुझे कैर का वृक्ष लगता है, वृक्षों में जैसे कैर का वृक्ष होता है ना, ऐसे ही मुझे तुम लगते हो। कैर तो आप जानते हैं राजस्थान वाले, जो टेंटी होता है, ठीक है, टेंटी होता है, तो टेंटी का जो वृक्ष है ना तो उसमें पत्तियां वगैरह होती हैं, ना कोई इतने ज्यादा कोई फूल होते हैं, बिल्कुल उजाड़ सा होता है, केवल उस पे फूल छोटे मोटे आते हैं, फिर उसके बाद में उस पे फल लगता है। तो थे तो राणा जी महाणे इछड़ा लागो, कि तुम तो मुझे इस प्रकार लगते हो, कैसे, कि जैसे मुझे वृक्षों में कैसा लगता है, कैर लगता है, यानी कैर का जो वृक्ष है वो लगता है, यानी कटीला और पत्रहीन जो झाड़ है वो आंखों को अरुचिकर लगता है, ऐसे ही मुझे तुम लगते हो। महल अटारी हम सब त्यागा, और श्री कृष्ण के प्रेम में, सांवरिया के प्रेम में मैंने महलों को, अटारियों को, हमने सब कुछ को मैंने त्याग दिया है। त्यागो थारो शहर, और तुम्हारे शहर को भी मैंने त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्यागा, और मैंने क्या है, काजल और टीका के रूप में सारे जो आभूषण थे मेरे,
आभूषण थे उन सबको मैंने त्याग दिया है। भगवी चादर पहर, और मैंने तो क्या कर ली है, भगवे रंग की चादर को धारण कर लिया है, अर्थात भगवा वस्त्रों को पहन लिया है। और मैं इस संसार से पूरी तरह से कैसी हो गई हूँ, विरक्त हो गई हूँ। थारे रूष्या राणा कुछ नहीं बिगड़े, थारे माने तुम्हारे, रूष माने रूसने से, कि हे राणा तुम्हारे रूसने से अब मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अब हरि कीनी मेहर, कि अब तो श्री कृष्ण ने मुझ पर क्या कर दी है, कृपा कर दी है, मेहर कर दी है, वो मुझ पे मेहरबान हो गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा कहती है कि मेरा हे प्रभु, हे गिरधर नागर प्रभु, आपकी ही कृपा से इमृत कर दियो जहर, कि मेरे गिरधर नागर प्रभु की ही कृपा थी कि उन्होंने मेरे राणा के द्वारा भेजे गए जहर से प्राण बचाने के लिए उस जहर को भी अमृत बना दिया था। तो जहर को अमृत करना ये एक मुहावरे का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज्यों बिरछन में कैर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रही है, राणा जी थे क्याणे राखो मासू बैर, कि हे राणा जी आप मुझसे क्यों ही व्यर्थ में बैर रखते हो, वैर भाव रखते हो, ईर्ष्या रखते हो। थे तो राणा जी महाणे ऐसना लागो, कि आप तो राणा जी मुझे ऐसा लगते हो कि जैसे मुझे वृक्षों में कैर का वृक्ष है वो लगता है, अर्थात हरे भरे वृक्षों के बीच में जैसे कैर का कटीला और पत्रहीन वृक्ष है वो आंखों को अरुचिकर लगता है, तो ऐसे ही तुम मेरी आंखों को अरुचिकर लगते हो, सुहाते नहीं हो। महल अटारी हम सब त्यागा, और मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में आकर के महल और अट्टालिकाओं को, सब कुछ को त्याग दिया है। त्यागो तहारो शहर, और तुमसे भी परेशान होकर के श्री कृष्ण की भक्ति में रत होकर के मैंने तुम्हारे शहर यानी मेवाड़ को भी त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्यागा, और मैंने श्री कृष्ण के लिए काजल, टीकी, सौभाग्य के जितने भी आभूषण थे, प्रतीक थे, उन सबको त्याग दिया है। और इस संसार से विरक्त होकर के भगवे वस्त्र को, भगवा चादर को मैंने पहन लिया है, धारण कर लिया है। थारे रूष्या राणा कुछ नहीं बिगड़े, और क्या कह रही है कि हे राणा तुम्हारे अब रूसने से, वैर भाव रखने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि अब श्री कृष्ण ने मुझ पर क्या कर दी है, मेहरबानी कर दी है, कृपा कर दी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर लाल आपकी ही अनुकंपा थी कि आपने मेरे राणा के जहर से रक्षा करने के लिए उसे अमृत के रूप में बदल दिया था। तो ये 19वां पद हो गया। अब दोस्तों 20वां जो पद है, तो देखिए बात यह है कि एक जो पद है वो यहाँ पर क्या है, हमारा छूट गया है। ये आपको पीडीएफ है, मैं एडिट करके आपको दे दूंगा। एक जो पद है, ये जो पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये जो पद है दोस्तों ये 21वां पद है, ठीक है। 19वां जो पद है वो छूट गया है, और 19वां जो पद है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये भी राणा के प्रति ही कहा गया है। तो इसमें है देखिए, नहीं, नहीं भावे थारो देसड़ लो, देसड़ देसड़ लो, देसड़ लो रंग रूड़ो। थारा देश में राणा, थारा देश में राणा साध नहीं छे, साध नहीं छे। लोग बसे सब कूड़ो, लोग बसे सब कूड़ो। गहना गाठा हम सब त्यागा, गहना गाठा हम सब त्यागा। त्यागो बांधन जूड़ो, त्यागो कर्रो चूड़ो।
त्यागो कर रो चूड़ो। काजल टीकी हम सब त्यागा। काजल टीकी हम सब त्यागा। त्यागो बांधन जोड़ो। तो देखिए थोड़ा सा यहीं से आप बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि नहीं भावे थारो देसड़लो रंग रोड़ो। अरे तो वैसे ही समझ लीजिए कि नहीं भावे थारो देसड़लो। तो देखिए वो कह रही है कि हे राणा जी, मुझे तो थारो माने तुम्हारा, क्या थारो माने तुम्हारा, देशडलो माने देश, और ये देश कौन सा है, मेवाड़ है। मुझे तनिक भी ये जो रंग रूड़ो को हो जाएगा रंगीला सुंदर, कि तुम्हारा जो रंगीला सुंदर जो देश मेवाड़ है वो मुझे बिल्कुल भी भाता नहीं है। थारा देशा में राणा साध नहीं छह, लोग बसे सब कूड़ो। और वो कहती है कि तुम्हारे देश मेवाड़ में हे राणा, तुम्हारे देश मेवाड़ में साध नहीं छह, कोई भी साधु नहीं है। जितने भी लोग बसे सब कूड़ो, वो सब कूड़ा करकट है, अर्थात सब कुटिल दुष्ट और दुर्जन लोग ही तुम्हारे देश में बसते हैं, जो हमेशा छल कपट करते रहते हैं। गहना गाठा हम सब त्यागा, कि मैंने गहने और गांठा माने गठरी को, गहनों की गठरी को, कि जितने भी आभूषण आदि थे वो सब मैंने त्याग दिए हैं। त्याग कर रो चूड़ो, और मैंने जो सौभाग्य का प्रतीक जो चूड़ा था वो भी मैंने त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्यागा, और काजल को टीका को मैंने त्याग दिया है। त्यागो बांधन जोड़ो, और मैंने अपने बालों में, अपनी वेड़ी में, चोटी में जूड़ा बांधती थी मैं, उसको भी मैंने त्याग दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो छह पूरो। और मीरा कहती है कि मैंने तो अपने आराध्य श्री गिरधर लाल के रूप में उसी पूर्ण पुरुष को पति के रूप में प्राप्त कर लिया है, यानी जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मुझे पति प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण के रूप में, वो कैसा है, वो पूरा है, यानी कि पूरी तरह से श्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुष है। पूर्ण पुरुष के रूप में मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कि नहीं भावे थारो देशडलो, देशडलो रूढ़ो रंग रूढ़ो, कि मुझे हे राणा, मुझे तुम्हारा जो रंग रूढ़ो माने हो जाएगा क्या, रंगीला सुंदर जो देश है, मुझे तुम्हारा मेवाड़ है वो भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। थारे देश में राणा, कि हे राणा तुम्हारे देश में कोई भी साधु सज्जन लोग नहीं रहते हैं, जितने भी लोग बसते हैं वो सब कूड़े के समान है, अर्थात दुर्जन हैं, कुटिल हैं, दुर्जन हैं। गहना गाठा हम सब त्यागा, और मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर के सारे अलंकार आभूषण है वो, उनकी गठरी है वो त्याग दी है। त्याग कर रो चूड़ो, और अपने सौभाग्य के प्रतीक चूड़ों को भी क्या कर दिया है, त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्यागा, और मैंने सारे काजल और टीकाओं को त्याग दिया है। त्यागी बांधन जूड़ो, और मैंने अपनी वेड़ी में जो जूड़ा बांधना था वो भी मैंने त्याग दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मैंने तो अपने प्रभु गिरधर लाल के रूप में बर पायो छे पूरो, पूर्ण पुरुष पति को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो जा कुछ नहीं है इसमें, अनपरास अलंकार वगैरह ही होगा। तो ये आपके दोस्तों 20 पद हो गए। अब हम थोड़ा सा कल वाले पदों को देख लेते हैं बहुत जल्दी से। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा कह रही है कि मैं तो सांवरे सलोने श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ। साजी श्रृंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाग तजी नाची, और मैं श्री कृष्ण के प्रेम में श्रृंगार को सजा करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके, और सारी लोक लज्जा को तज करके मैं नाची हूँ। गई कुमति लई साध की संगत, और साधुओं की संगत ग्रहण करने से मेरी जो कुमति थी, कुबुद्धि थी, अविवेक था, वो नष्ट हो गया है। भगत रूप भई सांची,
जांची और मैंने सच्चे भक्त के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। गाई गाई हरि के गुण निस दिन और मैंने अहर्निश रात दिन हरि के गुणों को गा गा करके काल व्याल सो बाँची, मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, कि उनके बिना यानी श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा जग है वो खारा लगता है, व्यर्थ का निस्सार लगता है और बात सब कांची, और जितनी भी सारी बातें हैं वो भी मुझे निस्सहार महत्वहीन प्राप्त होती हैं, महत्वहीन लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीरा कहती है भगत रसीली जांची, कि मीरा कहती है कि मैंने श्री गिरधर लाल को प्राप्त करने के लिए प्रेमा भक्ति का क्या किया है, प्रेमा भक्ति को अच्छी तरह से मैंने जांच परख करके उसका अवलंबन किया है, सहारा लिया है। यानी कि मैंने प्रेमा भक्ति के माध्यम से ही मैंने श्री गिरधर लाल को प्राप्त किया है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, कि मैं तो गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण के घर है जाऊंगी। गिरधर ही मेरा सच्चा प्रेमी है, उसके रूप को देख करके मैं मोहित हो जाती हूँ, लोभा जाती हूँ। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं और रात्रि होते ही मैं उसके घर में अभिसार करने के लिए चली जाऊंगी, और जैसे ही सवेरा होगा मैं वहां से चली आऊंगी। रैन दिना वाके संग खेलूं, और रात दिन मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ में अकेली क्रीड़ाएं करूंगी, ज्यों त्यों ताही रह जाऊंगा, जो वो जैसा कहेगा विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके उसको मैं रिझाने की कोशिश करूंगी। जो पहरावे सोई पहरूं, और वो मुझको जो भी पहराएगा वही वस्त्र मैं धारण कर लूंगी। जो देवे सोई खाऊं, जो मुझको देगा उसको ही मैं खा लूंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, कि मेरा उनका प्रेम है वो तो जन्म जन्मांतरों का है, बड़ा ही पुराना है। उन बिन पल ना रहा हूं, कि उनके बिना तो मैं एक पल को भी रह नहीं सकती हूँ। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, कि वो मुझको जहाँ पर भी बिठाएंगे वो वहीं पर बैठ जाऊंगी। बेचे तो बिक जाऊंगा, और यदि वो मुझे बेचना भी चाहेंगे तो भी मैं बिक जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, और मीरा कहती है कि मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़ कर के अपना आत्मसमर्पण है वो कर दिया है, और प्रभु गिरधर नागर के लिए मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, बार बार मैं क्या जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि हे सखीरी मैंने तो गोविंद को क्या कर लिया है, मोल ले लिया है। अर्थात जन्म जन्मांतरों से संचित प्रेम रूपी संपदा से मैंने गोविंद को खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है कि मेरे श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो छिप करके किया है, और कोई कहता है कि मैंने प्रकट रूप से श्री कृष्ण से अपना प्रेम व्यक्त किया है। लियोरी बजंता ढोल, लेकिन मैं तो तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैंने तो ढोल बजा करके खुलेआम डंके की चोट पर इस गोविंद का मोल भाव किया है। कोई कहे महंगो, और कोई कहता है कि तुमने ये महंगा सौदा किया है, कोई कहता है कि तुमने ये सस्ता सौदा किया है। लियोरी तराजू तोल, और लेकिन सखी मैंने तो पूरी तरह से तराजू में तोल करके अच्छी तरह से उसका क्या है, हानि लाभ का देख करके मैंने उसका मोल भाव किया है। कोई कहता है कि मेरा प्रियतम है वो काला है, कोई उसे गोरा कहता है, लेकिन मैंने तो एक अनमोल निधि को मोल ले लिया है। याही को सब जानत हैं लियोरी आँखी खोल, और यही सब इस बात को सारे लोग जानते हैं कि मैंने तो अपने प्रियतम को पूरी तरह से देखभाल करके आंखें खोल करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म को खोल, और मीरा कहती है कि हे प्रभु पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की बात को स्मरण करके वादे को निभा करके आप मुझे दर्शन देना। मैं गिरधर रंग राती सैया, मैं गिरधर रंग राती, कि वो कहती है कि मैं तो अपने प्रेमी गिरधर के रंग में क्या हो गई हूँ, रंग गई हूँ। मैं पंचरंग यानी कि 5 इंद्रियों का जो चोला रूपी वस्त्र है उसको पहन करके 5 इंद्रियों वाले शरीर का जो रंग बिरंगा जो वस्त्र है उसको पहन करके सखी मैं झिरमिट खेलने के लिए जाती हूँ। यानी कि ये जो जीवात्मा है वो खिलाड़ी है, और इस सांसारिक रूपी खिलाड़ी क्रीड़ा स्थली में जीवात्मा रूपी जो खिलाड़ी है वो पंच इंद्रियों वाले शरीर का धारण करके जन्म मरण वाले झिरमिट के खेल को खेलने के लिए जा रही है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ हो जाता है। यहाँ पर श्लेष हो जाएंगे, ओहो झिरमिट माँ मिलो सांभरो, और उसी झिरमिट के खेल में मुझे सांवला सलोना श्री कृष्ण मिलता है। खोल मिली तनगाती, और मैं अपने शारीरिक वस्त्रों को खोल करके मैं क्या है उससे आलिंगनबद्ध हो जाती हूँ। जिसका पिया परदेश वसत है, और जिन भी स्त्रियों के प्रियतम हैं वो परदेश में रहते हैं, वो तो उन्हें उनसे बातचीत के लिए लिख लिख भेजे पाती,
पत्रिकाएँ लिख-लिख कर के भेजती हैं, चिट्ठियाँ लिख-लिख कर के भेजती हैं। मेरे पिया मेरे हिये वसत हैं, लेकिन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, वो तो मेरे हृदय में ही बसते हैं। ना कहूँ आती-जाती, इसलिए ना तो मुझे कहीं आना पड़ता है, ना जाना पड़ता है। यानी कि बिना व्यर्थ के ही, बिना कोई कष्ट उठाए ही मेरी प्रियतम से हमेशा मुलाकात रहती है। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा और इस संसार में चंदा भी नष्ट हो जाएगा, सूरज भी, धरती, आकाश सारे नष्ट हो जाएँगे, पवन पानी भी नष्ट हो जाएँगे, लेकिन केवल एक अविनाशी श्री कृष्ण हैं, वो ही संसार में अटल रहेंगे, शाश्वत रहेंगे। सुरत निरत का देवला सजोले, और तू ईश्वरीय ध्यान का और भक्ति स्मरण का क्या कर ले, दिवला है यानी दिए को तू जला ले, मनसा की कर ले बाती, और तू अपने मन को बाती बना करके जला लो। सुरत निरत का देवला सजोले, कि तू ईश्वरीय ध्यान और भगवत स्मरण रूपी दिए को क्या कर ले, जला ले, मनसा की कर ले बाती, और अपने मन को बाती के समान कर लो। प्रेम हटी का और प्रेम के हाट का तेल तू मंगा करके इस दीपक को दिन रात प्रज्वलित करती रहे। सतगुरु मिलिया और मुझे क्या है, सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा ज्ञान के कारण जो संशय था वो भी नष्ट हो गया है। सैन बताई साची, क्योंकि सतगुरु ने मुझे प्रियतम प्राप्ति के, भगवान की प्राप्ति की जो सच्ची राह है वो बता दी थी। ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मेरा दासी, और इस संसार की क्षण भंगुरता को बताती हुई मीरा कहती है कि ना तो ये तेरा घर है और ना ही कोई इसमें मेरा घर है, ये मीरा दासी है वो गाती है। बड़े घर लागी ताली रे, कि हे सखी मेरे तो बड़े घर से ताली यानी ध्यान लग गया है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में मेरा ध्यान लग गया है। महारा मन री उणारत भागी रे, और मेरे मन है वो क्या है, जितने भी मेरे मन की जो अभाव थे, जितनी भी कामनाएं थी वो भाग गई हैं, अर्थात पूरी हो गई हैं। अब कोई भी मन में कामना शेष नहीं है। छालरियो महारो चित नहीं रे, अब तो छोटे ताल तालाबों में मेरा मन नहीं लगता है। डावरिये कुणजा, और छोटे बरसाती गड्ढों को अब कौन जाता है, उनमें मेरा मन कैसे लगेगा, उनके लिए कौन जाएगा। गंगा जमुना सु काम नहीं रहे, और मेरा तो अब गंगा जमुना से भी कोई काम नहीं रहा है। मैं तो जाए मिलूं दरियाव, मैं तो सीधे ही श्री कृष्ण के अखंड दरियाव यानी महासमुद्र में जाकर के मिलूंगी। हाल्या मोला सु काम नहीं रहे, हाली मोलाई जैसे छोटे मोटे सेवकों से मेरा कोई भी काम नहीं रहा है। सीख नहीं सरदार, और ना ही सरदारों की अनुमति का मुझे कोई आवश्यकता है। कामदारा सु काम नहीं रहे, और कोई भी कामदारों से मेरा कोई काम नहीं रहा है। मैं तो जाब करूं दरबार की, मैं तो अब श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरबार में क्या है, सीधे सीधे ही मैं जा सकूंगी। कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिरवार, और कांच और रांगे जैसी बहुत तुच्छ सी वस्तुओं से मेरा कोई काम नहीं है, और ना ही लोहे जैसी व्यर्थ की वस्तुओं को मुझे अपने सिर पर ढोने की आवश्यकता है। सोना रूपा सु काम नहीं रे, सोना और चांदी से भी मेरा कोई काम सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो किसका व्यापार है, हीरों का व्यापार है। भाग हमारो जागियो रो, भय संबंध सुनीर, और आज तो मेरे सौभाग्य जाग गए हैं, जिससे कि मुझे श्री कृष्ण के प्रेम रूपी अखंड समुद्र का मुझे भाग बना आश्रय मिल गया है, सहारा प्राप्त हो गया है। सीर माने हिस्सा या भाग। इमृत प्याला छाण के कुड़ पीवे कड़वो नीर, और मीरा कहती है कि अमृत के प्याले को छोड़ करके ऐसा कौन है जो कड़वे नीर को पीता है, कड़वे जल को पीता है। पीपा को प्रभु परचो दीनों की, हे प्रभु तुमने गागरोन के पीपा को क्या दिया, चमत्कार दिखा करके तुमने उसके खजाने को पूरा भर दिया था। ऐसे ही कोई खजाना, ऐसे ही तुम चमत्कार मेरे लिए कोई करिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर धनी मिल्या छे हुजूर। मीरा कहती है कि मुझे तो गिरधर नागर के रूप में स्वयं भगवान ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। तो ये हमारे दोस्तों क्या हैं, 20 पद आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के मैंने करवा दिए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। इसकी प्रश्नोत्तरी है वो आपको जल्द ही मिलने वाली है, और अगली क्लासों में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, वो पूरी पदावली है वो लगी हुई है, ये हम करते रहेंगे। तो आप लगातार साथ में बने रहिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आप मुझको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।